हेलो स्टूडेंट, आज जो है हमारे 4 चैप्टर जो है समाप्त हो चुके हैं। इसलिए अब हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में तो हमने टेस्ट ले चुके थे। अब हम थर्ड चैप्टर में टेस्ट लेंगे। इसलिए हम 2 दिन क्या कराएंगे, आपको रिवीजन कराएंगे और उसके बाद एक टेस्ट पेपर आपके लिए डालेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ चैप्टर में भी वैसे ही करेंगे, 2 दिन रिवीजन और अगले दिन टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आई है उसका वीडियो बना के आपको डालेंगे और आप लोग कुछ भी क्वेश्चन जो है जो नहीं बनते वो पूछ पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसमें आज जो है हमारा तीसरा चैप्टर टाइम मशीन की एक यात्रा, है ना। H.G. वेल्स, ये जो है H.G. वेल्स इसके लेखक हैं, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, है ना। और ये क्या है, एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा। अब इसमें जीवन परिचय सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन करने के लिए। तो हर्बर्ट H.G. वेल्स यानी हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का पूरा नाम क्या था? H.G. वेल्स का पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स था, है ना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सेकंड, उनका जन्म 21 सितंबर 1866 मतलब कि 1866 को इंग्लैंड के कैंट में हुआ था। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। उनके पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। उसके बाद अगला, वे अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक थे, है ना। ये लेखक उनके पिता के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, उन्हें मूलतः काल्पनिक विज्ञान कथाओं के लिए जाना जाता है ना। काल्पनिक वैज्ञानिक कथाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और लघु कथाएं भी लिखी है ना। उन्हें कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उनकी अनेक कथाओं पर सफल फिल्में भी बन चुकी है। ये इनका जीवन परिचय, इनमें से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब अगला देखिए, आओ करे एक हमको करना है ना। ये जीवन परिचय हो चुका है। आओ करे एक अपने को तैयार करना है। उसमें देखिए, काल यात्री ने अपने मित्रों को किस लिए बुलवाया था? तो भोज के लिए, है ना, खाना खाने के लिए। लेखक अंततः किस सदी में पहुंच गया था? 22वीं सदी में पहुंच गया था, है ना। मूर्ति कैसी थी? तो पंखदार थी। लेखक ने अंधेरे में रहने वाले लोगों का क्या नाम बताया? तो गुप्त लोक के प्राणी। विचित्र जीव भागकर कहाँ गए? कुएं में चले गए, है ना। सेकंड क्वेश्चन, आओ करे दो में देखिए, अगले पल ऐसा लगा, सही शब्द का चयन करना है आपको। दरवाजा, बिजली, छायादार, चबूतरे, पीला, ये सब में से आपको भरना है। तो अगले पल ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिजलियां। सेकंड क्वेश्चन, मैं जब कुएं में उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया, है ना। एकाएक जोर की आवाज आई और चबूतरे का दरवाजा बंद हो गया। फिर मैदान में जगह जगह कुएं थे और हर कुएं के ऊपर टीन की छायादार छत थी। अगला, मुझे यकीन था कि मेरा काल यंत्र उसी मूर्ति के चबूतरे के नीचे छिपाकर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मशीन के बारे में वैज्ञानिक का क्या दावा था? पेज नंबर 22 में, है ना। 22 में है इसका कि क्या दावा था? तो उसका दावा था कि यह मशीन तीनों कालों की यात्रा करवा सकती है। उसमें बैठकर वह अतीत की भी सैर कर सकता है और भविष्य का भी पता लगा सकता है। अगला क्वेश्चन, मशीन का हैंडल खींचते ही क्या घटित हुआ? पेज नंबर 23। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में रात होती और पल भर में दिन निकल आता था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अट्टालिका कैसी थी? उसके अंदर लोग क्या कर रहे थे? 24 नंबर का पेज। तो अट्टालिका संगमरमर की थी और दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले रंग के मोटे पर्दे लगे हुए थे। जब वे अंदर गए तो वहां लगभग 100 लोग थे जो फर्श पर बैठे हुए थे। उनके सामने चौकियां थी जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे थे। उनका स्वभाव बिल्कुल बच्चों की तरह था। वे जब खिलखिलाकर हंसते और आपस में मुस्कुराकर बात करते तो वे सब उत्सुकता से मेरी ओर देखते। कुछ तो बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते और फिर किलकारियां मारकर लौट जाते थे। अगला क्वेश्चन, कुएं के अंदर का दृश्य कैसा था? पेज नंबर 26 निकालिए, है ना। कुएं के अंदर का दृश्य कैसा था? तो बोलते हैं, वहां पर मुझे एक सुरंग दिखाई दी। मतलब धरातल था, वहां पर टॉर्च जलाए तो एक सुरंग दिखाई दी। वहां मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक सुरंग खत्म हो गई और खुली जगह पर तरह तरह की मशीनें लगी हुई थी, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक को गुप्त लोक के लोगों ने कैसे अपने जाल में फंसा लिया? 27 नंबर का पेज। ये हारकर मैं पंख वाली मूर्ति के पास आ गया। आते ही मुझे चौंकना पड़ा। चबूतरे में एक द्वार निकल आया। सामने ही मेरा कालयंत्र नजर आ रहा था। मैं तुरंत
कालयंत्र की ओर दौड़ा, मैं उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज़ आई और चबूतरे का दरवाज़ा बंद हो गया। गुप्त लोक के लोग बहुत चतुर थे, उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। अगला क्वेश्चन आओ करें, 4 में आ जाइए आप लोग। 4 में देखिए, लेखक ने गुप्त लोक और वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताया। तो ये पेज नंबर, इसको हमने लिखा है, तो ये कॉपी से तैयार करेंगे आप, है ना। कि कालयंत्र की क्या विशेषताएं थी, उल्लेख कीजिए। ये भी आपको हमने लिखा दिए थे, थोड़ा बड़ा है तो इसको आप अपने से तैयार करेंगे। अब उसके बाद ये विशिष्ट शब्दावली पढ़ सकते हैं आप लोग। अल्टीमीटर, विमानों की ऊंचाई। एमीटर, विद्युत धारा। एनीमोमीटर, वायु की गति और शक्ति। ऑडियोमीटर, मनुष्य की ध्वनि को सुनने की क्षमता। बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दबाव। कैलिपर्स, गोल वस्तुओं का व्यास और मोटाई। कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा। कार्डियोग्राम, हृदय की गति। कंपास, स्थान की दिशा। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई। ग्रेवोमीटर, पानी की तरह पर तेल की उपस्थिति। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता। लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापते हैं, मतलब कौन से यंत्र से क्या चीज़ मापा जाता है ना। फिर मैनोमीटर, गैसों का दबाव। आडोमीटर, मोटर गाड़ी की गति। पायरोमीटर, उच्च ताप। रेन गेज, स्थान विशेष पर हुई वर्षा। रेडियोमीटर, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता। सिस्मोग्राफ, भूकंप के झटकों की तीव्रता। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ी की चालन गति। स्फेरोमीटर, धरातल की वक्रता। टैकोमीटर, वायुयान और मोटर बोटों की गति। विस्कोमीटर, द्रव्यों की संयंत्रता, है ना। अब ये सही जोड़ी बनाना है। आओ करें 5 में हमको, है ना। जैसे बोला हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो यह हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। आडोटोमीटर से मोटर गाड़ी की गति। रेन गेज, विकिरण ऊर्जा। रेन गेज, स्थान विशेष पर हुई वर्षा। रेडियोमीटर, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता। सिस्मोग्राफ, भूकंप के झटकों की तीव्रता, है ना। अब यह है आओ करें 6। इसमें बोला गया है आपका निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण कीजिए। तो दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर, है ना। फिर उसके बाद तेल, पानी में तेल फैल गया, ग्रेवोमीटर। फिर सुनने की क्षमता, ऑडियोमीटर। समुद्र की गहराई, फेदोमीटर। भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ, है ना। तो ये आपका आज यहाँ 6 तक का रिवीजन जो है हमने समाप्त कर चुके हैं। दूसरा रिवीजन होगा, उसमें हम चालू करेंगे क्या, सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरणों से, है ना। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले आपको एक बार पुनः दोहराएंगे कि जो चीज़ें जैसे जीवन परिचय और आओ करें 1 2 3 4 5 6 आपको फर्स्ट रिवीजन में तैयार करना, सेकंड रिवीजन में आगे का हम तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।